अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मकबूलियत रखते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों की कामयाबी के एजाज के लिए यहाँ कुछ क्लासिक पुराने उस वक्त के जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था उन ड्रामों की फहरिस्त जारी कर रहे हैं। वो ड्रामे जो कभी नहीं भूले जा सकते, जो पाकिस्तान टेलीविजन की तारीफ करते हैं और वो हमेशा हमारे साथ हमारी यादों में रहते हैं। नंबर 1, खुदा की बस्ती 1969। ये पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख के सबसे पुराने और अजीम तरीन ड्रामों में से एक है। खुदा की बस्ती में मुआशरे के मरवजा समाजी मसाइल पर तवज्जो मरकूज की जाती है। ये एक गैर रवायती कहानी थी और इसे 2 बार टेलीकास्ट किया गया था। इसकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1974 में इसे दोबारा टेलीकास्ट किया गया, जिसकी वजह जुल्फकार अली भुट्टो थे। ये उनका पसंदीदा ड्रामा था। इसके अलावा खुदा की बस्ती को पूरे हिंदुस्तान और यूरोप के आसपास की ड्रामा अकेडमियों के निसाब पर भी मुतारिफ कराया गया था। नंबर 2, अनकही 1982। अपने मजाहिया, मुकालमों और सना के मजबूत दिलकश साफ किरदार के लिए जाना जाता है। ये किरदार शनाज शेख ने बखूबी निभाया था। इसके अलावा इसमें जावेद शेख, शकील, बहरोज सब्जवारी और जमशेद अंसारी समेत स्टार स्टडीड कास्ट थी। अनकही से मुतासिर होकर बॉलीवुड ने 2000 में फिल्म चल मेरे भाई रिलीज की, जिसकी कहानी ड्रामा की हूबहू थी। नंबर 3, धूप किनारे 1987। टीवी की 2 सबसे मशहूर खवातीन हसीना मोइन और साहिरा काजमी की तहरीर और हिदायतकारी धूप किनारे को आज भी पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामों में से एक समझा जाता है। कराची के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ काम करने की तेज रफ्तारी मरकजी अदाकार मरीना खान और राहत काजमी जल्द ही ऑन स्क्रीन जोड़ के लिए बहुत पसंद किए जाने लगे। नंबर 4, ऐनक वाला जीन 1993। अपनी नौयत का पहला ये ड्रामा ऐनक वाला जीन हकीकी जिंदगी, फैंटेसी और साइंस फिक्शन का शानदार इम्तजाज था। कोकाफ के पहाड़ों में से एक जिन को जमीन पर भेजा जाता है ताकि इसकी बिनाई ठीक हो जाए और इस वक्त तमाम मुहिमजोई शुरू हो जाती है। ये जल्द ही घर घर में पसंदीदा ड्रामा बन गया, जैसे कि हमून जादूगर, जकूटा जीन और बिल बतौड़ी इसके पसंदीदा किरदार थे। दरअसल कास्ट को शहजादी डियाना और शौकत खानम अस्पताल में मरीजों के सामने परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था जब वो 1996 में पाकिस्तान आई थी। नंबर 5, तन्हाइयां 1985। एक और इंतहाई क्लासिक कास्ट। ये ड्रामा इसकी मकबूलियत की वजह से कई सालों में कई बार नशर किया गया। पहली बार हमने 2 नौजवान खवातीन बहनों को मर्दों का रवायती किरदार अदा करते देखा। मुलाजमतें करना, कारोबार चलाना, पैसा कमाना और रोजी कमाना इनके वालिदैन की मौत के बाद उन्हें इंतहाई कर्ज में छोड़ दिया गया था। 27 साल के बाद इसका एक सीक्वल भी 2012 में नशर किया गया, जिसको अवाम ने बहुत पसंद किया। नंबर 6, अल्फा ब्रावो चार्ली। मरूफ शुएब मंसूर की हिदायतकारी में बनने वाला ये एक्शन और थ्रिल ड्रामा इस कदर मकबूल हुआ कि इसने पाकिस्तान टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के लिए एक नई दर्जाबंदी कायम कर दी। ये 3 नौजवान खुश नसीब दोस्तों की जिंदगियों की पैरवी करता है, जिन्होंने अभी फौज में शमूलियत इख्तियार की है और एक बामकसद और पुरजोश जिंदगी गुजारने का इंतहाई अहम सबक सिखाता है। आज की इस पूरी लिस्ट में बेशक ये मेरा पसंदीदा ड्रामा है। नंबर 7, अलिफ नून। 2 दोस्तों की कहानी जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अल्लन होशियार और गैर इखलाकी ताजिर और नन्ना जो मासूम और मसाली देहाती आदमी हैं। इन दोनों ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। अगरचे एक कॉमेडी, अलिफ नून ने पाकिस्तानी मुआशरे में धोखाधड़ी, घोटाले और धोखाधड़ी जैसे संगीन मसाइल से निमटने का तरीका सिखाया है। इस ड्रामे में दिखाई जाने वाली हर चीज अलग थी, लेकिन हर किसी मजा और मजे से भरपूर थी। नंबर 8, परछाइयां। परछाइयां हेनरी जेम्स की किताब पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के एक मुवाफकत से नाम थी। ताहम हसीना मोइन के जादुई तर्जमे और स्क्रिप्ट की मुवाफकत से ये ड्रामा आज भी अपने मुकालमों की वजह से मशहूर है। मजीद ये कि ये पाकिस्तानी टीवी पर नशर होने वाली पहला रंगीन ड्रामा सीरीज थी। नंबर 9, वारिस 1980। ये पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हकीकत पसंदाना तस्वीरों में से एक समझा जाता है। वारिस एक जागीरदार खानदान अपनी जमीन और दौलत को बरकरार रखने के लिए इनकी जद्दोजहद, खानदानी इख्तिलाफात और झगड़ों की कहानी है जो इनके जवाल का बाइस बनते हैं। अगरचे इसके सिर्फ 13 इकसात थी, लेकिन ड्रामा देखने वालों को याद है कि इसके नशर होने के वक्त सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। नंबर 10, बंधन। बंधन एक बेवकूफ अमीर लड़की की कहानी है जो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। वो एक फैमिली फ्रेंड के दफ्तर में काम करना शुरू कर देती है जो आखिरकार इसे प्रपोज करता है। वो सिर्फ इसे सबक सिखाने के लिए इसे शादी करने पर राजी होती है, लेकिन शादी के बाद दोनों को अपनी शख्सियत में फर्क का एहसास होता है। वो अपने शोहर का घर छोड़ देती है और अपने वालिद के कारोबार का दिवालियापन में ले जाती है। ये वो वक्त है जब दोनों को एहसास होता है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ताहम दोनों में से कोई भी अना की वजह से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और उसी दौरान जब उनके वालिदैन उन दोनों को होश में लाते हैं और आखिरकार वो दोबारा मिल जाते हैं। शरारतों से भरी ये लव स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई। ये ड्रामा नादिया खान की जिंदगी में शोहरत की बुलंदियां लेकर आया। तो दोस्तों, आपने इनमें से कौन कौन सा ड्रामा देखा है और ये ड्रामा देखते हुए आपकी क्या उम्र थी? अपने पसंदीदा ड्रामे और किरदार के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप
अपने पसंद के मौजुआत के बारे में भी बता सकते हैं। हम रिसर्च करके जल्द ही उन पर वीडियो लेकर आएंगे। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।